हमने बेटा वो शुरू किए थे बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चन, कल मैंने आपको एक कराए थे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है इसका पूरा हिंट दे दे रहा हूं। पहले आप सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है क्या? पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे कल जैसे, बोलो हाँ। फिर देखो उसने क्या क्या दे दिया है, सेल्स दे दी है। क्या दे दिया है? सेल्स। और सेल्स में क्या बोल दिया? सारी सेल्स क्या है? क्रेडिट सेल्स है। बोलो हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना बोल दिया है? 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बोल दिया है? 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसका होता है? सेल्स का होता है। बोलो हाँ। तो सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे, माइनस करके क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी सुन लो कैसे करना है, हाँ ना बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आने के बाद फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है? सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। इनने बोल दिया बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन फिक्स्ड एसेट। अरे यार सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स होता है, इनने बोल दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आ गया है, हाँ। उससे क्या निकाल लोगे? फिक्स्ड एसेट्स निकाल लो। क्या निकाल लोगे? फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आ गया है, स्टॉक निकल जाएगा। बोलो हाँ। लिक्विड रेशियो है, करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, करंट रेशियो। और स्टॉक आपके पास आ चुका होगा, स्टॉक आपके पास आ चुका होगा। स्टॉक कैसे आता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। अरे हाँ बोलना यार। तो उससे आप सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। स्टॉक आपके पास आ गया है, तो करते थे ना अपन, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब उन तीनों चीजों को पुट करके आप क्या निकाल लोगे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। आया समझ में कि नहीं आया? डेट कलेक्शन पीरियड दिया है, फॉर्मूला क्या होता है? पीरियड अपॉन डीटीआर। पीरियड अपॉन डीटीआर। डीटीआर आ गया। डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स। सेल्स दी हुई है, ऑल क्रेडिट है, तो यही क्या हो जाएगी? क्रेडिट सेल्स। और डेटर्स इससे निकल जाएंगे, हाँ या नहीं बोलो। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल। फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ रेशियो दिया हुआ है, बोलो हाँ। फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ रेशियो से क्या निकल जाएगी? नेटवर्थ। क्या निकल जाएगी? नेटवर्थ। फिर नेटवर्थ कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकेंड। चलो, कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल दिया हुआ है रेशियो, बोलो हाँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगा? रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल। हमको पता है रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल क्या होता है? नेटवर्थ। क्या होता है? नेटवर्थ। नेटवर्थ की वैल्यू लिखेंगे, बोलो हाँ। रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल इधर उधर लेके सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। बनेगा क्या? एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, जितनी चीजें कर पा रहे हो करो, मैंने आपको हिंट दे दी है। क्या? अभी कैपिटल गियरिंग रेशियो छोड़ो, पहले बाकी सारी चीजें निकाल लो। बेटा 11:32 हुआ है, मैं 10 मिनट का यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है क्या? आप 15 मिनट दे रहा हूँ, चलो 15 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपका। कौन है? और कोई का नंबर? पीडीएफ है? भेज। ठीक 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 ठीक। पीडीएफ है ना सबके पास? कौन सा वाला? इंडिया वाला? रहने दे बड़ा भाई। अब बे तेरे को अपनी डीपी तो पता होनी चाहिए ना। यही डीपी है तेरी? कुत्ते की फोटो क्यों लगाई है डीपी में? चलो 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 चलो, बेटा 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 बेटा, मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ।
स्क्रीन पे आपके टाइमर चल रहा है, 10 मिनट मैंने दे दिए हैं आपको। पहले 10 मिनट करो, फिर 5 मिनट बढ़ा देंगे। 10 मिनट में करने की कोशिश करो पहले। मैंने पूरी चीजें बता दी हैं कौन सी चीज कैसे निकलेगी। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट से सेल्स माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से स्टॉक निकालो। सारी चीजें क्रॉस लिंक्ड है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो के दम पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज निकालो। जल्दी करेंगे। तोड़ दो बर्तन सारे, तोड़ दो घर के, एक भी ना बचने पाए।
4 मिनट बचे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा तो 10 मिनट भी खराब ना करें। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लो, चीजें लिखते जाओ ताकि आइडिया लगे क्या क्या निकालना है, पता पड़ा सब निकाले पड़े हो। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज आ गई, इन्वेंट्री आ गई, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, स्टॉक आ गया ना, मतलब इन्वेंट्री आ गई। अब इन्वेंट्री आ गई है, अब डेटर निकाल लो। डेट कलेक्शन पीरियड दिया है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया है, सॉरी, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, उससे क्या निकाल लोगे? पीरियड अपॉन डीटीआर, पीरियड पुट करके डीटीआर निकाल लोगे, डीटीआर में क्रेडिट सेल्स पुट करके डेटर्स निकाल लोगे। आया समझ? जल्दी करो, खुद से करो, जल्दी करो। हेलो, जल्दी करो।
बैलेंस शीट बनानी है बेटा, बैलेंस शीट। हो गया 10 मिनट खत्म। ये लो 5 मिनट और, जल्दी करो। तो टाइम अप होने वाला है, मैं बहु मारूंगा सबको। बेटा 1 मिनट बचा, जल्दी करो। बेटा सोल्यूशन देख देख के नहीं करना है, वो कर रही है देख के। क्यों दीदी, नहीं देखा ना किसी ने? ठीक है ना, करो तो चीजें। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी, ऐसे होता है, मतलब फिक्स्ड बेयरिंग फंड। एक सेकंड में कंफर्म बता देता हूँ ना। हम्म।
कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये देख लो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। क्या बात समझ में आ रही है? शेयर होल्डर फंड तुम्हारे पास है तो उससे क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट, और बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट पुट कर दोगे। हाँ, बाकी सारे भी नहीं बने। ये समझ में आया, कैपिटल गेनिंग ये फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड तुम निकाल चुके होगे पहले से, और उसमें ये पुट करो, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, बैलेंस शीट में पुट करो वैल्यू। हम्म। तो बेटा बहुत चीज निकालना बेटा। क्या है ये, दिया हुआ है तेरे को। अबे डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में, 2। साल भर में कितने महीने होते हैं, पीरियड मतलब 12 महीने। टोटल पीरियड में 12 डिवाइडेड बाई DTR। अब इसे DTR निकालेगी, रुक जा पहले सुन ले। DTR आ जाएगा, फिर DTR का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन, अभी DTR का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। सेल्स देखो दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है सेल्स, एवरेज डेटर्स पुट कर लेके डेटर्स निकल जाएंगे। थोड़ा जल्दी करो। बस बेटा, समय समाप्त। समय समाप्त करें। क्या हुआ दीदी, लास्ट बेंच वाली दीदी, हुआ नहीं हुआ दोनों दीदियों का? लो बेटा, फिर से अलार्म बज गया बेटा, और कितना बेटा। चलो एक बार मैं करूं सॉल्व, आप लोग बताते जाना कैसे कैसे किया है, क्या क्या किया है, ठीक है क्या। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आ जाओ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो ना भाई। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कितना दिया हुआ है, 25%। ग्रॉस प्रॉफिट हमको पता है क्या, नहीं। सेल्स हमको पता है क्या, हाँ, कितना, 30 लाख इंटू 100। सॉल्व करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, बताओ मुझे, 7,50,000। ये सबका आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितनी दी थी तुमको, 30 लाख, माइनस 7.5 लाख तुमने क्या माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा, COGS कितना आ गया, 22,50,000 COGS। ठीक है क्या, डन। फिर क्या है तुमको, फिक्स। एक काम करो ना, पहले अपन एक काम करते हैं ना, नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले बना लेते हैं साथ में।
तो जीवन थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेन मेन हेड पकड़ना, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, हाँ या ना बोलो। सेम नीचे बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे, असेट तरफ चलेंगे सॉरी, एसेट साइड में क्या आ जाएंगे, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। अब इसके अंदर जो जो आता जाए हम भरते चले जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? पहली चीज हमारी क्या निकल गई बताओ मेरे को, अभी तो सीओजीएस निकला है बस, बोलो हाँ। अब आगे चलते हैं अपन, सीओजीएस अपन को निकला हुआ है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस बोल दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, राइट। कितना दिया है फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो 1.5, COGS दिया है 22,50,000 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, सॉल्व करके निकाल लो फिक्स्ड एसेट्स कितने आ गए, फिक्स्ड एसेट्स कितने आ गए, वेरी गुड। तो नीचे मैं बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट पुट कर दूं, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स पुट कर दिए, कितने पुट कर दिए, 15 लाख, हो मेरे साथ, वेरी गुड। चलो इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट से एक चीज और निकल, चलो पहले आगे बढ़ते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है, एक सेकंड ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, COGS अपॉन स्टॉक, एवरेज स्टॉक होता है, कुछ नहीं दिया तो उसी को स्टॉक ले लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बोलो हाँ। COGS कितना है, नहीं पता, पता है, COGS पता है कितना है, 22,50,000, ठीक है। तो स्टॉक कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, 3,75,000, समझ में आया ना कैसे आया, ये यहाँ पुट करके आ गया। नीचे बैलेंस शीट में स्टॉक पुट कर दूं, करंट एसेट के अंदर लिख देता हूँ स्टॉक, कितना हो जाएगा, 3,75,000, हो मेरे साथ, बढ़िया। अब इसके बाद क्या आया बताओ, करंट रेशियो, लाइन से चल रहे हैं अपन, ये ले लिया ये ले लिया ये ले लिया, अब क्या है, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, कितना दिया हुआ है बताओ, 1:1। करंट रेशियो कितना दिया है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना दिया है, 5:1, ठीक है। क्या एक को वहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा, क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज, क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, पक्का, या करंट असेट्स को पुट कर दें, हाँ, करंट असेट्स, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटीज, बोलो हाँ या नहीं। तो क्विक असेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, क्विक असेट्स क्या हो जाएंगे, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, क्या बात समझ में आ रही है। और क्विक असेट्स में करंट असेट्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1.5 करंट लायबिलिटीज, कुछ उल्टा हो गया क्या, सॉरी, लंबा चला जाएगा बहुत, है ना, ये कर लो, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज, ठीक है क्या। तो करंट ये हो गया, इसके बाद क्या करोगे बताओ, CA इज इक्वल्स टू 1.5 CL, क्या कर दोगे, CA इज इक्वल्स टू 1.5 CL, क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये बताओ, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, क्या बात समझ में, क्विक एसेट्स को क्या बोला गया है, करंट लायबिलिटीज, और सीए को क्या बोला गया, 1.5 करंट लायबिलिटीज माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितनी दी है बताओ, 3,75,000, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर निकालो, ये यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, CL इज इक्वल्स टू सीधे सीधे साढ़े, ये आ गया, कैसे आया समझ गए होगे ना। फिर करंट एसेट्स कितना आया बताओ, 1.5, तो 11,25,000, सारे करंट एसेट्स मिला के 11,25,000 है, और सारी करंट लायबिलिटी मिला के कितना है, 7.5 लाख। करंट लायबिलिटी के कुछ और एलिमेंट निकालने का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्रेडिटर्स वगैरह कुछ है क्या, नहीं, तो बैलेंस शीट में सीधे करंट लायबिलिटी चली जाएगी, कितनी चली जाएगी, 7.5 लाख, हाँ या ना बोलो, पक्का। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज और स्टॉक बाकी सारी चीजें निकालनी है, इसलिए करंट एसेट्स को बस टोटल को अपन लिख के रख ले रहे हैं, आगे काम आएंगे, हाँ या ना बोलो। चलिए अब क्या होगा इसके आगे बताओ, डेटर्स वेलोसिटी दी हुई है, डेटर्स वेलोसिटी यानी कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 महीने, फॉर्मूला क्या होता है,
पीरियड अपॉन DTR, याद है क्या? पीरियड मतलब टोटल पीरियड, हाँ या नहीं? 2 महीने इज इक्वल्स टू 12/DTR, राइट? DTR कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 6। आया क्या? 6 टाइम्स। बना कि नहीं बना? अब DTR का फॉर्मूला बोलो। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, राइट, इज इक्वल्स टू 6। क्रेडिट सेल्स दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है? 30 लाख। 6 इज इक्वल्स टू 30 लाख अपॉन एवरेज डेटर्स, ये जाएगा यहाँ, यहाँ जाएगा यहाँ, कितने आ जाएंगे डेटर्स? एवरेज डेटर्स कितने आ गए? ये मैं कहाँ पुट कर दूं? करंट एसेट्स के अंदर। कहाँ पुट कर दूं? करंट एसेट्स के अंदर। कितना पुट कर दूंगा? डेटर्स। टोटल डेट करंट एसेट्स कितने आए थे? 11 लाख। चलो अभी यहां तक समझ में आ गया, हाँ ना बोलो? ये भी हो गया तुम्हारा डेटा कलेक्शन पीरियड, ठीक है क्या? अब कुछ और करंट एसेट निकालने का ऑप्शन है क्या? नहीं, तो वो बैलेंसिंग फिगर में कैश आएगा मुझे लगता है, हाँ या ना बोलो? ठीक है, टोटल करंट एसेट्स कितने आए थे तुम्हारे बताओ? 11,25,000, जिसमें से 375 और स्टॉक डेटर हो चुका है, बोलो हाँ या नहीं? बाकी क्या बच जाएगा? कैश। क्या बच जाएगा? कैश। माइनस करके बताओ कितना आएगा? बेटा वाजपेयी जी कहाँ रह गए? ये समझ में आया? नहीं आया? पक्का? कल जैसा ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है क्या? कैश कितना आ गया? 2.5 लाख। अब क्या करना है फिक्स एसेट्स के बाद? आपको दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है क्या जीवन में? क्या बोल रहा वाजपेयी? कुछ तो बोल रहा बेटा तू। फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 1.2 की 1/2? 1.2:1, बोलो हाँ या नहीं? फिक्स एसेट्स आ चुके हैं, कितने आए फिक्स एसेट्स? अपॉन नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 1.2:1, ये यहाँ जाके नेटवर्थ आ जाएगा। कितना नेटवर्थ आ जाएगा? 12,50,000। ये क्या आ गई तुम्हारी? नेटवर्थ। क्या आ गई? अब नेटवर्थ का क्या यूज करना बताओ? रिजर्व्स और शेयर कैपिटल में यूज कर लेंगे, बोलो हाँ? मेन यही था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगना था, देख लो। फॉर्मूला क्या है? रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल, है ना? रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.6:1। रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल कितना है? 0.6:1। रिजर्व अपॉन शेयर कैपिटल कितना है? 0.6:1। और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स क्या बन जाएगा? नेटवर्थ। क्या बन जाएगा? नेटवर्थ। एक काम करो, इसको यहाँ पुट कर दो। कैसे करोगे बताओ? रिजर्व इज इक्वल्स टू 0.6 और शेयर कैपिटल, रिजर्व इज इक्वल्स टू 0.6 शेयर कैपिटल, यहाँ पुट कर दो। शेयर कैपिटल प्लस 0.6 शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू नेटवर्थ कितनी आई थी बताओ? 12,50,000। इससे निकालो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कितने कितने आएंगे, फटाक से बताओ। 7,81,250, ये शेयर कैपिटल। और रिजर्व्स कितना आएगा? 68,750। ये क्या आ गया? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। पुट करने बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल कितनी आई थी बताओ? 7,81,250 और 4,68,750। रिजर्व्स एंड सरप्लस चलेगा क्या? फिर क्या आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, बताया था बताओ? डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 0.5:1। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड तुमने निकाल लिया बैलेंस शीट में। अब भी इसको जोड़ के ये पूरा शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है, सॉरी। जोड़ के बताओ कितना आएगा? 12 लाख। तो डेट अपॉन 12,50,000 इज इक्वल्स टू 0.5:1। सॉल्व कर लो फटाक से। 6,25,000 क्या आ गया? डेट। क्या आ गया? यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? एक बार लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? 26 लाख। और असेट साइड का टैली हो गई क्या? बधाई हो। बहु लंबा हो गया क्या? जीवन दुखी हो गया क्या? कितों का जीवन दुखी हो गया? हाथ उठाओ बिल्कुल दिलेरी से।
टाइम तो लगेगा ना बेटा। समझ आया? हाँ, कहाँ दिक्कत है? करा ही रहा हूं ना भाई, इसलिए तो आया हूं जीवन में मैं, एक के बाद एक क्वेश्चन कराने के लिए। मैं पैदा ही क्यों हुआ था? आया मजा? आया थोड़ा सा? बना? देखो पूरा माया जाल है, आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, रिलेशन पता होने चाहिए। मैंने आपको पहली क्लास जब रेशियो की लगाई थी क्या बोला था? जो बैलेंस शीट मैंने बनाई है उसी के अंदर पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? बैलेंस शीट और फॉर्मूले, उसके बाहर कुछ नहीं जा रहा है आपका। अब वो लॉजिक्स आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे बेटा। अकाउंट्स देखने से कभी नहीं आती, करने से ही आती है। तुमको जूझना पड़ेगा कॉपी पेन लेके, है ना। तुम अगर बन नहीं रहे हो, तुम सिर्फ सुनते जाओगे, लगेगा अरे बाप रे इतने सारे लोग इतना सारा कैसे कर लिए। यही मन में फीलिंग आएगी जब कोई तेज तेज करेगा तो। तुमको समय, अगर तुमको थोड़ा स्लो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में बैठ के आराम से अकेले स्लो चल के करना पड़ेगा, और मुझसे डाउट्स पूछने पड़ेंगे, है ना। सिर्फ आके यहाँ बोल दोगे नहीं बन रहा तो नहीं चलेगा काम। आप मेरे को फोन करो, ऑडियो नोट भेजो व्हाट्सएप में, भैया ये डाउट नहीं बन रहा बताओ कैसे करना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जब भी फ्री होऊंगा, तभी, तुरंत तो नहीं करूंगा। हाँ या ना बोलो, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। हाँ या ना बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और करोगे क्या? हाँ, लेकिन थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 6 बन जाएगा, बन जाएगा, तुमसे आओ। ओवरव्यू से थोड़ी मदद हो जाती है, क्यों? क्या है ये? तो ये प्रिपेयर बैलेंस शीट बनानी है। सेम फिगर शीट्स दिया है आफ्टर राइटिंग ऑफ 30%। ठीक है क्या? फिगर शीट्स दिए 10,50,000। अभी रुक के देखते हैं इसको। फिगर शीट टर्नओवर रेशियो दिया है, बोलो हाँ। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स दिया है, उससे टर्नओवर निकल जाएगा, बोलो। अच्छा, कॉस्ट ऑन सेल्स दिया है, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो भी क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ सेल। सब चीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर इंटरेस्ट टू सेल्स रेशियो, यानी सेल्स का कितना परसेंट, ईबीआईटी आ जाएगा। फिक्स चार्ज कवर, डिबेंचर इंटरेस्ट 7%, 8 दिया हुआ है। डेट कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है कितना? 1.5 महीने। मटेरियल कंज्यूम टू सेल्स कितना दिया हुआ है? 30%। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 3। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 2.4। क्विक रेशियो 1 और रिजर्व टू कैपिटल रेशियो 0.2:1। एक बार खुद से एक बार वो बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाओगे? बुक में है ना तुम्हारे पास, मोबाइल में है ना? एक बार खोलो, एक बार निकाल के खुद से एक बार, क्योंकि मैं वो बता दूंगा तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा। एक बार बस बताने की कोशिश करो कि क्या सीक्वेंस निकालोगे। मैं जब तक ये चार्ज करूँ 2 मिनट। देखो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो अमाउंट किसका दिया रहता है, किसी एक चीज का तुमको अमाउंट चाहिए रहेगा हमेशा। किसका दिया हुआ है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। किसका दिया हुआ है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स, बोलो हाँ। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिक्स एसेट्स में से कुछ दिया हुआ है क्या तुमको? फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, हाँ। और फिर जैसे टर्नओवर रेशियो दिया है, उससे क्या निकल जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकल जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल से क्या निकल जाएगा? फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला गया? 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स। अबे बुक में देखना है, कहाँ देख रहा है? उसमें देखना है, क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है? 25% ऑन सेल्स। लेकिन आपको सेल्स नहीं पता, बोलो हाँ। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स तो पता है, बोलो हाँ। सेल्स का 25% अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट का कितना परसेंट होगा? वैसे करके सॉल्व कर लोगे, हाँ। पक्का? सेल्स को ले लोगे 100, प्रॉफिट को ले लोगे 25, कॉस्ट को ले लोगे 75, और कॉस्ट तुम्हारे पास है। इससे तुम क्या निकाल लोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकाल लोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? सेल्स। अब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा उससे, बोलो हाँ। बिफोर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट क्या निकल जाएगा? बिफोर इंटरेस्ट, यानी क्या आ गया? ईबीआईटी। क्या आ गया? ईबीआईटी। सुन रहे हो? फिक्स चार्ज रेशियो कवर का फॉर्मूला क्या होता है? कितना इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट अप ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। एक बार चेक कर लेता हूं, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट यूज किया है इनने। हाँ, फिक्स चार्ज कवर का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, बोलो हाँ। ईबीआईटी आपके पास है, उससे आपका क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट। आपको बोला है इंटरेस्ट 7% डिबेंचर पे है, बोलो हाँ या नहीं। तो इंटरेस्ट किसके बराबर है? 7% के। उससे क्या निकल जाएगा? डिबेंचर। अरे क्या निकल जाएगा? डिबेंचर। और डिबेंचर से क्या आ जाएगी? नॉन करेंट लाइबिलिटी। जोरदार क्वेश्चन है, हाँ ना बोलो। पक्का? रह गए? चलो एक काम करो,
एक काम करो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? अपन एक साथ पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। पहले आप एक काम करो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो से फिक्स एसेट्स आपको दिया हुआ है, टर्नो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालो, और फिर जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग चले करो। मैं तुमको दूंगा टाइम करने का, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग ज्यादा डर रहे हो। क्लियर है क्या? एक बार अपने दिमाग से करो जितना बन रहा है, मैंने हिंट तुमको दे दी अपने हिसाब से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। काटी रात मैंने बेटा थोड़ा जल्दी सॉल्व करो ना। हाँ, क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब थोड़ा दिमाग लगा ना थोड़ा सा, तब मैं ही बता दूंगा। हाँ, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के सेल्स निकाल ले, फिर सेल्स को पुट करके क्या निकाल ले, नेट प्रॉफिट निकाल ले, और नेट प्रॉफिट को पुट करके इंटरेस्ट निकाल ले, और इंटरेस्ट को पुट करके डिवेंचर निकाल ले। वर्बली तो ऐसे ही बताऊंगा ना बेटा। 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, जितना बन रहा है उतना करो, जब मैं कराऊंगा तो पूरा ही कराऊंगा, मत टेंशन लेना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना बेटा खुद से। मैं बता ही दिया तो फिर तो सिर्फ तुम लोग प्लस माइनस ही कर रहे हो ना, एग्जाम में थोड़ी वो बनेगा। देखो देखो देखो, जरूरी नहीं है जो मैं बोलूँ वही करो, सारी चीजें देखो। ऊपर का नहीं बन रहा है, करंट रेशियो तुमको दिया है, क्विक रेशियो तुमको दिया है, इनका यूज करके चीजें निकाल लो। ठीक है, स्टॉक थोड़ा बहुत अपना, हाँ जो बन रहा है वो निकालो, कष्ट दो दिमाग को थोड़ा सा। 10 मिनट में मैं कराऊंगा फिर, है ना?
बेटा खुद से करो सॉल्व। क्या हुआ बेटा, रह गए? हाँ। कौन सा बेटा? तो हम लोग, कौन बोला सोल्यूशन देखने हैं? नालायक को। हाँ तो नहीं बन रहा तो मेरे को बोलो, मैं करूंगा नालायक। देख लो। अबे ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स बोला है, बोलो हाँ। लेट सेल्स भी 100, ऐसे करते थे ना अपन। नहीं बनता। लेट सेल्स भी 100, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25, कॉस्ट कितना हो जाएगा 75, ठीक है क्या? फिर उनने क्या बोला? और कॉस्ट ऑफ सेल्स कुछ निकल चुका है क्या तुम्हारा? 21 लाख। 21 लाख से नहीं सॉल्व किया होगा इनने। 21 लाख प्लस 7 लाख। कितना दिया? 21 लाख दिया है। 21 लाख डिवाइड बाय 75 इंटू 100। सेल्स ही तो निकालनी थी, और क्या करना था बाकी? 100 रुपए सेल्स ली, 25 रुपए प्रॉफिट लिया, 25 75 रुपए कॉस्ट हो गई। कॉस्ट किसके बराबर है? 21 लाख के। 21 लाख 75 के बराबर है, तो 100 कितना? अरे हाँ बोलना यार। 21 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, क्या आ जाएगी? सेल्स। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 21 डिवाइड बाय 75 इंटू 25, क्योंकि 25 कितना? 21 लाख अगर 75 के बराबर है तो 25 कितना? 21 लाख डिवाइड बाय 75 इंटू 25, तो क्या आ जाए? इंटू 100 करोगे तो सेल्स आएगा, और इंटू 25 करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आए। अरे हाँ बोलो ना यार। सोल्यूशन देख लेते हो करने से पहले, नालायक। आई नो आई नो। मैं कर दूं क्या सॉल्व क्वेश्चन? एक काम करो ना, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो। इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं होमवर्क, कल मैं फिर से करा दूंगा। लेकिन एक बार नहीं नहीं, एक बार इत्मीनान से सॉल्व करके आना। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा बैठ के शांति से सॉल्व करोगे ना तो बेटर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 5 एक बार आपको मैंने अभी करा दिया, आप रिपीट करके आओगे एक बार पूरा, ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर, अभी अपन ने कौन सा किया? 4 भी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। 3 और 5 कौन? 3 और कौन सा बोला अभी? 6। तो सिर्फ आखिरी क्वेश्चन बच गया, बाकी सारे हो गए, बोलो हाँ। 3 के बाद ऊपर सॉरी थ्योरी है, कुछ खास है नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? वो सारे तुम लोग कर लोगे। सुनो बेटा बेटा बेटा, सुनो। जिंदगी भर टेस्ट चलेगा, मेरे को इन सबसे लेने देनी। होमवर्क भी है, टेस्ट भी है, ठीक है? पढ़ना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव में आए हो, ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट देंगे तो होमवर्क नहीं करेंगे, होमवर्क देंगे तो टेस्ट नहीं करेंगे। दोनों चीजें करनी पड़ेगी। आई डोंट नो, क्या बात समझ में आ गई? आपको दोनों चीजें करके आनी है, वो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है? टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ।
और होमवर्क भी। कल का का टेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का टेस्ट है, जितना मैंने करा दिया उतना बोलो हाँ या नहीं। हाँ हाँ चलिए। हाँ स्कैनर जो आपको दे दिए, जितना हो सकता है सब पढ़ लो। चलो एक काम करो पहले, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और क्या बच गया था, क्या हो गया था बताओ मेरे को। हाँ स्कैनर का, पहले एक बार आओ 2 मिनट स्कैनर में सब लोग, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। 2 मिनट रुकोगे। हमने कौन कौन से कर लिए हैं ये बताओ पहले। 23 हो गया है बोलो हाँ। एक बार यहाँ स्क्रीन में देखते हुए चलो, 23 हो गया है। 22 भी, ईवीए मैंने सिखा दिया था ना आपको। 21 भी हो गया है, 20 भी हो गया है, 19 भी हो गया है, 18 हो गया, 17 हो गया, 16 भी हो गया है, 14 भी हो गया था, 13 नहीं हुआ, 12 तो मैं होमवर्क ही दे दूं क्या, बन जाएगा क्या। 12 भी हो गया, 11, 10, 10th हो गया, 9th भी हो गया, 8th। एक बार बुक वैल्यू वेट लेके, एक बार मार्केट वैल्यू लेके डब्ल्यूएसी से निकालना है, होमवर्क है कर लोगे, ठीक है क्या। फिर 7th, 7 नहीं हुआ ना। चलो ये अभी कर लेते हैं क्लास पे, मैं बता दे रहा हूँ। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो बस अभी। नहीं, अभी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। सिक्स्थ को होमवर्क में लिखो, 7th को अलग से लिखना, 6th को होमवर्क में लिखो। जहां 7th लिखा है वहां 5th लिखो। 7, 5 अभी करने के लिए। सेवन फाइव वन, इसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, सब हो चुके हैं, बोलो हाँ या नहीं। आप घर में टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर लो। ये क्या बात समझ में आ रही है। 751 में अभी करा दूंगा आपको, इसके बाद के बाकी सारे क्वेश्चन आप आराम से घर पे, बाकी सारे मैंने क्लास में करा दिए, जो एक दो होमवर्क दिए वो सिमिलर टाइप के। हाँ लास्ट वाला 75124 लिख लो चलो। 24 अभी कराऊंगा नहीं, बस मार्क करवा रहा हूँ। 75124 क्या बात समझ में आ रही है। 24 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एमएम अप्रोच अभी नहीं हो पाएगा। चलो 24 को अपन अब छोड़ देंगे, अभी इसको मार्क करके रखेंगे, जब लिवरेज चैप्टर थोड़ी एक दो चीजें और कर लेंगे तब अपन करेंगे, है ना। 24 को छोड़ के बाकी 751 आज हम करेंगे, बोलो हाँ। और कल एग्जाम में पूरी स्कैनर्स में 24 छोड़ के कुछ भी आ सकता है, बात समझ में आ गई। इंक्लूडिंग थ्योरी, मैंने अभी पेपर बनाया नहीं, बनाऊंगा। हाँ इंक्लूडिंग थ्योरी। क्या पढ़ना बेटा, जो कॉन्सेप्ट बताया है वही थ्योरी होती है, अलग से कोई थ्योरी नहीं होती है कि तुमको लॉ पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रोविजन है या क्या है। चलो एक काम करो, कल थ्योरी नहीं दूंगा, बस खुश। कल थ्योरी नहीं दूंगा, बाकी सारे प्रैक्टिकल्स दे दूंगा, चल जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 2:24 हुआ है, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ मैं, 12:30 से आके शुरू कर रहा हूँ। एक काम करो ना,
ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू ही करें? 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, फिर कैरी ऑन करते हैं।